खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। पुलिस महकमे से जुड़े चालक से हाथापाई कर लूटा वाहन। तुलेड़ा मोड़ पर सामने आई घटना। वहीं NAB में व्यापारी को लूटने के 5 आरोपी हुए गिरफ्तार। निर्माणाधीन होटल की 8वीं मंजिल से गिरकर श्रमिक की गई जान। वहीं गोविंदगढ़ में खाद के कट्टों के नीचे दबकर कामगार हुआ घायल। प्रधानमंत्री मोदी ने VC के जरिए लाभार्थियों से किया संवाद। अलवर नगर निगम कार्यालय में भी हुआ प्रसारण। और विस्फोटक के इस्तेमाल ने उड़ाई किसान के हाथ की उंगलियां। गोविंदगढ़ में नील गाय भगाते समय हुआ हादसा। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर में बदमाशों के हौसले बुलंद बने हुए हैं। इन शातिरों ने पुलिस महकमे में अपनी सेवा दे रही डायल 112 गाड़ी के चालक के साथ हाथापाई की और वाहन लूटकर फरार हो गए। यह घटना सदर थाना क्षेत्र के तुलेड़ा मोड़ पर सामने आई है। हालांकि पुलिस ने 2 आरोपियों सहित लूटी गई गाड़ी को बरामद कर लिया है। SHO दिनेश कुमार ने बताया कि परिवादी चालक निहाल सिंह ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वह किशनगढ़बास थाने पर तैनात डायल 112 गाड़ी का चालक है, जो गाड़ी की सर्विस कराने आया हुआ था। सदर थाने के पास तुलेड़ा रोड पर आरोपी हेमराज और मनीष ने उसके साथ हाथापाई की एवं गाड़ी को लूट कर फरार हो गए। नाकेबंदी में बड़ौदा में थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर गाड़ी को बरामद कर लिया है। बताया जाता है कि आरोपी मनीष और हेमराज भी डायल 112 के चालक हैं, जो खैरथल एवं भिवाड़ी के निवासी हैं। गाड़ी लेके सर्विस कराने के लिए आया था सर। अलवर सर्विस कराने के बाद में बलवीर गुजर हमारा दूसरा ड्राइवर वहाँ साथ में मिल गया हमको। मेरी ड्यूटी खत्म हो गई थी तो बलवीर गुजर को मैंने चाबी दे दी थी सर। मतलब वो ड्राइवर हमारे साथ का था, एक मनीष मीणा और एक छोटे लाल और एक क्या नाम है उसका, हेमराज वर्मा। ये 2 कोर्ट कासिम में ड्यूटी करते हैं। एक हमारा ड्राइवर, तीसरा हमारे साथ का था। ये दारू पी के गाड़ी को लेके फरार हो गए शाम की टाइम। RJ 14 TF 6811 किशनगढ़ बास थाने में सर। 2 कोर्ट कासिम थाने के थे, एक हमारे किशनगढ़ बास का ही ड्राइवर था। ये सर 112 के शाम की घटना है, 8 बजे की, 25 तारीख की, तुलेड़ा मोड़। परिवादी निहाल सिंह ने प्रकरण दर्ज कराया है कि वह 112 किशनगढ़ बास थाने की गाड़ी का चालक है, जो अपनी गाड़ी को सर्विस कराने के लिए अलवर लेके आया था। यहाँ पर आरोपीगण मनीष व हेमराज ये लोग मिले और इनकी गाड़ी को तुलेड़ा मोड़ से लेकर के चले गए। तो उसने गाड़ी छीन कर ले जाने का प्रकरण दर्ज कराया है। तो उसने सूचना दी, जिस पर नाकाबंदी कराई गई थी, जिस पर बड़ौदा पुलिस द्वारा और गाड़ी को नए आरोपीगणों के दस्तयाब किया गया था, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया है और आरोपीगणों को गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया जाए। ये कहाँ के निवासी है सर? ये आरोपीगण भी वैसे 112 गाड़ी के चालक है। अच्छा, मतलब आसपास क्षेत्रों के? हाँ, अच्छा, भिवाड़ी क्षेत्र के ही, खैरथल क्षेत्र के 112 गाड़ी के चालक हैं दोनों आरोपी। बढ़ती वारदातों के बीच पुलिस खुलासे भी कर रही है। इसी कड़ी में सब्जी मंडी के व्यापारी राम स्वरूप निहानिया से 7,34,000 रुपए लूटने वाले 5 बदमाशों को पकड़ लिया गया है। SP आनंद शर्मा और एडिशनल SP तेजपाल सिंह के अनुसार मन्नाका रोड पर बदमाशों ने सिर पर कट्टा मारकर व्यापारी को जख्मी करने के बाद लूट को अंजाम दिया था। इसके बाद पुलिस ने सघन जांच पड़ताल की और विजय मंदिर क्षेत्र के चिंटू जाटव, मुंडावर क्षेत्र के रितेश जाट और निखिल, किथूरबास के जितेंद्र यादव सहित रायपुर निवासी करण सिंह मेघवाल को पकड़ लिया गया है। 25 तारीख को मॉर्निंग में 10 बजे के आसपास ये घटना हुई थी, जिसमें जो प्याज के व्यापारी हैं मंडी में जा रहे थे स्कूटी से,
उसमें उनका लेन देन का जो किसानों को पैसा बांटते हैं पैसा रखा हुआ था। तो लोग ये बदमाशान लोग थे, रेकी कर रहे थे और इनका पीछा करके गाड़ी को रुकवाया गया और स्कूटी को छीन करके ले गए थे। इस सूचना पर पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची। ऐसे तो आपके एनईवी अशोक जी, सीओ साहब और सभी शहर के थानाधिकारी मौके पर पहुंचे थे और पूरे सीसीटीवी वगैरह खंगाला गया और भी जो टेक्निकल रिपोर्ट है वो एग्जाई किए गए और अपराधियों का पीछा करते हुए कल नाइट में इनको पकड़ लिया। इनमें अभी मुख्य 5 अपराधी पकड़े हैं। कहाँ से पकड़े? खैरतल, मतलब जो पुराना अपना जिला है अलवर, उसी का हिस्सा है। इसमें जो मेजर है, मेजर उर्फ चिंटू पुत्र जगदीश, ये यहीं का रहने वाला है, विजय मंदिर इलाके का। इसने पूरा रेकी किया और पूरा प्लानिंग किया कि कैसे इनका आना जाना मंडी को रहता है, पैसे किस तरह से लेके जाता है, तो उसको पूरा आइडिया था। स्कॉर्पियो गाड़ी जो पहले तो यहाँ पर तो मोटरसाइकिल डीलक्स पर आए थे, उस गाड़ी को अपने अभी स्कॉर्पियो ट्रेस कर लिया है और फिर इस गाड़ी के बाद में ये आगे कोई स्कॉर्पियो गाड़ी थी उसमें गए थे, उसको रिकवर कर लिया गाड़ी को। पैसे अभी रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं, लगभग 7,34,000 रुपये गए हैं, उनको रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं इनकी सूचना का। ये गाड़ियाँ वगैरह किराए पे देता है और यहीं का लोकल रहने वाला है और इसको आइडिया है पूरा इसका। इसमें एक शख्स है जितेंद्र, जो तिजारा साइड का रहने वाला है, उसके खुद के भी प्याज का धंधा मतलब खेती है, वो भी मंडी में प्याज बेचने जाता था। बातों बातों उससे पता लगा कि इसके पास, इस व्यापारी के पास, इस आड़ती के पास बहुत सारे पैसे लेके आता है सवेरे 25 से 30 लाख रुपए। इस बात को लेकर इनकी नीयत खराब हुई और उन्होंने प्लान करके उसको लूटने का प्लान। और वहीं शहर में लगातार वारदातों पर अलवर व्यापार महासंघ ने आक्रोश जताया है। अध्यक्ष रमेश जुनेजा ने बताया कि बुधवार को रोड नंबर 2 पर यूआईटी के पास नाले पर लगे जाल की चोरी हो गई, साथ ही आसपास लगी रेलिंग को भी हटा लिया गया है। मंडी के व्यापारी के साथ 2 दिन पहले एनईबी में लूट की वारदात हुई थी। 1 महीने पहले हनुमान बुर्ज कमला मार्केट में शुभम ज्वेलर्स पर चोरी सामने आई थी। इसके पास 2 जगह सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए गए, लेकिन पुलिस आज तक चोरों को नहीं पकड़ पाई है। रोड नंबर 2 पे जाल उखाड़ लेके नाले के ऊपर से बगल से चुरा से रेलिंग तोड़ कर ले गए। कैमरे में आए हुए, कैमरे में आ रहा है, बाकायदा मेरे कैमरे में आ रहा है। आए दिन शहर के अंदर चोरियां इस तरह से बढ़ गई हैं, चोर इस तरह से सक्रिय हो गया है। अभी 1 महीना पूर्व इधर हनुमान बुर्ज तिलक मार्केट कमला मार्केट में शिवम ज्वेलर्स का चोरी हुई थी, जिसकी अभी तक कोई वारदात नहीं खुली। अभी 8-10 दिन पूर्व ही पड़ोस में ही उसकी दुकान पर कैमरे तोड़ दिए गए और आप देख रहे हैं डेली की वारदात हो रही हैं। आए दिन मोहल्लों में, बाज़ारों में चोरियां हो रही हैं, रोज़ 1-2 मोटरसाइकिल उठाई जा रही हैं। चोर इतना सक्रिय हो चुका है कि इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की भागीदारी जो है, निष्क्रियता दिख रही है। अभी आप देख रहे हैं परसों के दिन दहाड़े सुबह के 10 बजे मंडी का व्यापारी अपने घर से 7 लाख कुछ रुपए लेकर घर से चला व्यापार करने के लिए दुकान पर। घर से मात्र 100-150 फुट की दूरी पर ही इस तरह से घात लगाए बैठे उनके जाके पिस्टल लगा दिया और बट की सिर पर देकर मारी। स्कूटी सहित उनका बैग भी ले गए और अब तक उनका कोई पता नहीं लगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, एसपी साहब को निवेदन करना चाहूँगा, अपनी टीम को सक्रिय करें, वरना अलवर जिला व्यापार महासंघ इसके लिए आपसे मिलेगा भी और शीघ्र आंदोलन भी करेगा। अलग अलग हादसों में एक कामगार की जान चली गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। शहर में बैंक कॉलोनी के पीछे स्थित एक निर्माणाधीन होटल की 8वीं मंजिल से गिरकर श्रमिक की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार आगरा जिला स्थित शाहबाद गांव निवासी हुक्म सिंह बैंक कॉलोनी के समीप एक बिल्डिंग में कार्य कर रहा था। इसके चलते हुक्म सिंह की दर्दनाक मौत हो गई। सुरक्षा उपकरणों की कमी के चलते यह दुर्घटना होने की बात कही जा रही है। वहीं कोतवाली थाना पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। मैं तो था नहीं, मैं तो गांव से आया हूँ यहाँ पे अभी। अच्छा। मैं उसका भाई हूँ। अच्छा। हुक्म सिंह का। क्या सूचना मिली थी आपको? आपको मेरे को सूचना ये मिली कि तो ऊपर से गिरा है। अच्छा, कितनी मंजिल से? 8 मंजिल से। 8 मंजिल से। अच्छा, कितने दिन से काम कर रहा था यहाँ? यहाँ पे हो गए 15-20 दिन हो गई। अच्छा, पहले भी करके गया है? पहले भी करके गया है? जी सर। फिर उसके बाद में आपने अंदर बात करी जब, क्या कह रही है? जी ऊपर गिर गया, जिन्हें पता कैसे गिरा है, कब क्या हुआ है। जी कह रही थी। अच्छा। नाट में काम हो रहा। अच्छा, नीचे गिर गया? नीचे गिरा ऊपर से। नीचे गिरने से मौत हुई है? नीचे गिरने से मौत हुई है।
आप उसके भाई लगते हो? भाई हूँ मैं। वहीं यह श्रमिक होटल की 8वीं मंजिल स्थित लिफ्ट सेक्शन में काम कर रहा था। मृतक के भाई प्रेम सिंह के अनुसार रेलवे स्टेशन के पास आगरा की मैग्ना स्क्वायर कंपनी द्वारा होटल और मॉल बनाया जा रहा है। मृतक हुक्म सिंह 15 दिन पहले ही ठेकेदार के पास काम पर लगा था, लेकिन इतना बड़ा निर्माण कार्य होने के बावजूद श्रमिकों के लिए मौके पर कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। वहीं आगरा निवासी ठेकेदार किशोर राजपूत ने भी घटनाक्रम की जानकारी दी। मजदूर की मौत हो गई, वो एक्चुअल में 1 घंटे बाद मालूम पड़ा और उसको हम उठा के ले गए अस्पताल। अस्पताल जाके मालूम पड़ा है कि वो मृत है। क्या कर रहा था वो उस टाइम, जिस टाइम ये वो उस टाइम कर कुछ नहीं रहा था, उतर रहा था ऊपर से। तो या तो वो कहीं गया होगा पेशाब विशाब करने के लिए। सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है, चारों तरफ कोई जाली नहीं है, कोई उनके पास हेलमेट नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है, ऐसी वजह क्या है? नहीं, हेलमेट काम करते हुए पहनते हैं आदमी उस समय। नहीं, आपने जालियां चारों तरफ नहीं लगा रखी जो सुरक्षा के तहत लगानी चाहिए भवन निर्माण के दौरान, नहीं लगा रखी थी आपने? और जालियां एक्चुअल में पिछली बार लगी, शटरिंग खुली है जब निकली है वो। शटरिंग दोबारा खुलेगी, उसके बाद फिर जाली लगती है। तो कितने मंजिल का ये होटल बन रहा है? ये अभी 2 फ्लोर और जाएगा। 2 फ्लोर गैप लगा पड़ा है, थर्ड, उसके बावजूद भी आपका निर्माण कार्य जारी था। गैप, हाँ, थर्ड पॉल्यूशन डिपार्टमेंट लगाता है ना, जिसके बाद निर्माण कार्य नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी आप काम कर रहे थे। उस बीच में पॉल्यूशन डिपार्टमेंट ने कहा था, उस समय काम बंद कराया था। तो अब की बात हो रही है सर, अभी 3 दिन पहले ही लगा है एनजीआर क्षेत्र में, चालू है। अभी की नहीं पता है, अभी की हमें नहीं पता। कोई अधिकारी भी नहीं आए यहाँ? मैनेजमेंट को पता होगी। और अब तक आपने उसका पोस्टमार्टम क्यों करने नहीं दे रहे थे? नहीं, पोस्टमार्टम एक्चुअल में ये घर के लोग जो आए हैं वो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ लिखित पढ़ित करो। वो क्या सौदेबाजी हो रही है आपके? नहीं, सौदेबाजी कोई नहीं हो रही। ये कह रहे हैं साहब सौदेबाजी हो रही है, यहाँ ये लिख दो वो लिख दो। नहीं, लिखने की कोई बात ऐसी कोई नहीं आई, सौदेबाजी कोई नहीं हो रही है। और हमने आए हैं, वो लेके ही जा रहे हैं उन लोगों को। क्या नाम है इसका मजदूर का? मजदूर का नाम है हुक्म सिंह। अच्छा, लेबर आगरा का एक्ट के तहत किन नियमों के तहत आपने रखा था इसको, और अब क्या मुआवजे की व्यवस्था रहेगी? मुआवजे की बात कंपनी से हो रही है। अब वो जैसे ही फ्री हो जाएंगे तो उनसे बात होती है। नहीं, एज ए संविदा कर्मी रखा आपने, क्या इसके टर्म्स कंडीशंस रखे, कुछ बताएं? टर्म्स कंडीशन लिखित में क्या, लेबर आती है, अब कहीं से आई और उससे लगा लेते हैं लेबर को। कितना मानदेय देते थे आप प्रतिदिन? प्रतिदिन 400 रुपए। उधर गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत एक मिल में मजदूर के ऊपर खाद से भरे कट्टे गिरने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित के भाई मुकेश ने बताया कि ललित गोविंदगढ़ के पास मिल में काम करने गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि मिल संचालक भाई को अस्पताल ले जाने के बजाय उनके घर छोड़कर आ गया। इसके बाद परिजन उसे लेकर गोविंदगढ़ अस्पताल पहुंचे। यहां से गंभीर हालत में ललित को अलवर के जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। उधर परिजनों ने गोविंदगढ़ थाने में मिल संचालक के खिलाफ थाने में शिकायत प्रस्तुत की है। भैया क्या नाम है इनका, क्या घटना हुई है? ललित सैनी, गोविंदगढ़, ये मेरे छोटे भाई हैं। ये गए थे काम करने पलदारी का, इसके साथ एक रवि सरदारों का, वो बंटी सरदारों का, और 4-5 मेवों के लड़के थे, काम करने गए थे राहुल की मील में। वहां से खाद के कट्टे उठाए थे, राहुल की मील से, रुई की मील है जिसमें से खाद के कट्टे उठाए थे। उनको लेकर ये रामगढ़ मोड़ गोविंदगढ़ पे आए थे। मस्तपुर में वो मील है, गोविंदगढ़ में आके इन्होंने कट्टे खाली किए थे। कट्टे खाली हुए तो धान स्लिप हो गई। उसमें हमें कुछ मालूम नहीं, हम थे ही नहीं वहाँ। धान स्लिप हुई, जैसे ये दब गया तो इसको उठा के वो घर पटक गया है। हमारे घर पे कोई बच्चा भी नहीं था, इसको वहाँ घर छोड़ दिया है। इसको छोड़ने के बाद आज तक उनका कोई पता नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं है। तो हॉस्पिटल में भर्ती नहीं कराया उन्होंने कुछ भी नहीं कराया, ना हॉस्पिटल में भर्ती कराया ना कुछ कराया। क्या नाम है? एक का नाम तो है सेठ का रवि, वो रवि नहीं, वो राहुल सेठ जी हैं, वो मील के गोविंदगढ़ के। और सेठों का मैं नाम नहीं जानता हूँ। राहुल है जग्गी ऊंटवालिया का लड़का है। गोविंदगढ़ में घटना हुई है। हाँ, गोविंदगढ़ में घटना हुई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाभार्थियों से संवाद किया। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण अलवर नगर निगम कार्यालय के सभागार में भी हुआ। इस दौरान महापौर घनश्याम गुर्जर और कार्यवाहक आयुक्त कैलाश चंद मीणा सहित अनेक पार्षद और कार्मिक मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश भर के कई लाभार्थियों से सीधी बातचीत की। लाभार्थियों ने विभिन्न योजनाओं से हुए फायदे बताए और अपने अनुभव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से साझा किए। महापौर घनश्याम गुर्जर ने बताया कि देश भर में रोजगार और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में योजनाएं चलाई जा रही हैं।
साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रत्येक व्यक्ति को योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी पूरे भारतवर्ष के लाभार्थियों को आज संबोधन दिया और उसमें उन्होंने कई प्रदेशों के लाभार्थियों से उन योजनाओं के बारे में जानकारी दी जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो विकसित भारत की जो संकल्प यात्रा चल रही है उसमें जो कैंप लगे हैं जिसमें उन लाभार्थियों को जो लाभ मिला है उनसे रूबरू होने का कई प्रदेशों में आज प्रधानमंत्री जी ने उन लाभार्थियों से पूछा कि उनको किस तरह का लाभ मिल रहा है और उस लाभ से उनके परिवार में क्या खुशहाली आई है। तो एक नई योजना और आभा योजना के नाम से जो प्रधानमंत्री जी ने लागू की है जिसमें आयुष्मान भारत अकाउंट के नाम से एक वो है जिसमें वो कहीं भी अपनी इलाज के लिए वो ये पैनल देख सकता है कि कौन सा डॉक्टर उसका इलाज करेगा। ये बहुत ही एक ऐसी बेहतरीन योजना है। उस योजना से कोई भी व्यक्ति भारतवर्ष में कहीं भी अपना इलाज करा सकता है, उस डॉक्टर का पैनल मिलेगा। ऐसी बहुत सारी योजनाओं के बारे में आज प्रधानमंत्री जी ने हम सबको मार्गदर्शन दिया। हम सब ने भी अलवर नगर निगम में यहाँ सभी अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, पार्षदों ने उन प्रधानमंत्री योजनाओं के बारे में जो सुना और सुनने के बाद उन योजनाओं को आम जन तक कैसे पहुंचाएं जिसका कि उन लोगों को लाभ मिले। प्रधानमंत्री जी ने अभी जो भारत विकसित यात्रा का संकल्प यात्रा का जो कैंप लगे वो अलवर निगम में बहुत सारी जगह कैंप लगे थे, उनका भी उन लाभ मिलेगा। उज्ज्वला योजना का जो उन्होंने अभी अपने संदेश में कहा कि जो परिवार बड़े हैं उनको भी उज्ज्वला योजना से नए कनेक्शन देके उनको जोड़ा जाए। ऐसी बहुत सारी योजनाएं प्रधानमंत्री जी की जिनको आज उन्होंने अभी अपने मुख से सब लोगों को संबोधन में दिया। उधर बीसी के दौरान पार्षद अशोक पाठक, सुनील चौधरी, अविनाश खंडेलवाल, सुरेश वाल्मीकि, दुलीचंद सेन, देवेंद्र रसगनिया, महेश नायक और घनश्याम सोनी आदि मौजूद रहे। बढ़ते अगले खबर की ओर, जहां राजस्थान में पहले बुधवार को मंत्रिमंडल गठन के आसार बताए जा रहे थे, लेकिन अब आगामी 1 से 2 दिन में गठन की संभावना है। साथ ही अब 22 से 24 नाम शामिल हो सकते हैं। अन्य राज्यों को भी देखें तो छत्तीसगढ़ में कुल 13 मंत्री बन सकते हैं, जिनमें से 12 बनाए जा चुके हैं। इसी तरह एमपी में 34 के मंत्रिमंडल में से 31 बन चुके हैं। राजस्थान में सीएम सहित कुल 30 मंत्री बनाने की क्षमता है, जिनमें से फिलहाल करीब 2 दर्जन स्थान भरे जा सकते हैं। मंत्रिमंडल का गठन चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, इसी के चलते विलंब हो रहा है। उधर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के अनुसार जल्द ही मंत्रिमंडल की गठन की सूचना दी जाएगी। बताया जाता है कि राजभवन को सरकार की ओर से मंत्रिमंडल शपथ के लिए तैयारी के संकेत 3 दिन पहले ही मिल चुके थे। इसके बाद राजभवन ने तैयारी को लगभग अंतिम रूप दे दिया है। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के सैदमपुर गांव में बुधवार दोपहर खेत में नीलगाय भगाने के लिए विस्फोटक पदार्थ का उपयोग करना महंगा पड़ा। इसके चलते एक युवक का हाथ टूट गया और वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। युवक के हाथ की 4 उंगलियां विस्फोट में उड़ गई। उसे गोविंदगढ़ से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन गंभीर हालत के कारण घायल युवक को जयपुर भेजा गया है। घायल युवक के चाचा गिरिराज ने बताया कि सुरेंद्र सिंह ने अपने खेत में प्याज उगा रखी है। वे खेत पर आने वाली नीलगायों को भगाने के लिए विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल कर रहा था। इसी दौरान युवक झुलस गया और एक हाथ में से 4 उंगलियां गायब हो गई। साथ ही मुंह पर भी विस्फोटक पदार्थ आ गिरा। ये बच्चा खेत पर गया था और वहां जाने के बाद में मुझे पता नहीं है इनके कोई फटाका चलाया कि क्या हुआ। देखो मैंने तो वहां जब जाकर मैं देखा, मैंने मोटर पे चक्कर लगा कहा, तो मैंने जब वहां जाकर देखा तो बच्चा बेहोश पड़ा था। मैंने फोन किया, तुरंत दूसरा मंगाया और इसको हम घर वहाँ लिया। बस इतनी जानकारी। फटाका वटाका फूटा हाथ में? हाँ, कोई पता नहीं। क्या नाम पता है इनका? इनका नाम है सुरेंद्र सिंह। कितनी उम्र है? उम्र है करीब 22-21 वर्ष। क्या करते थे? ये जमींदार है, ये अपना खेती बाड़ी का कार्य। कौन से गाँव की घटना है? सैदमपुर गाँव की। एटीएल टीवी परिवार की ओर से हर साल की तरह 28 दिसंबर को रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। अलवर के मोती डूंगरी स्थित सेठ मक्खनलाल चैरिटेबल ब्लड बैंक परिसर में सुबह 11 बजे से यह कैंप लगेगा। वहीं तमाम संस्थाओं से जुड़े लोगों सहित अन्य सेवा भावियों से रक्तदान कर जरूरतमंदों की मदद का आह्वान किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि एटीएल परिवार की ओर से हर वर्ष सामाजिक सरोकार निभाते हुए निदेशक मुकेश गुप्ता के निर्देशन में शिविर लगाया जाता है। पिछले 8 वर्षों से यह क्रम जारी है।
खैरथल नवोदय स्कूल के पास बुलेट सवार दो युवकों ने पैदल जा रहे 50 साल के व्यक्ति को टक्कर मार दी। पहलियों की ढाणी के समीप यह दुर्घटना हुई है। ग्रामीण को खैरथल से अलवर रेफर कर दिया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। खैरथल पुलिस द्वारा जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। परिजन हंसराज ने बताया कि 50 वर्षीय पूर्णचंद दुकान से सामान लेकर पैदल ही घर की तरफ आ रहे थे। पीछे से तेज रफ्तार से आ रही बुलेट बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। इसके बाद बाइक सवार फरार हो गए। पूर्णचंद कहाँ के रहने वाले हैं? ये पहलियों की ढाणी, वार्ड नंबर 3, खैरथल नवोदय स्कूल के पास। क्या हुआ था? ये सब शाम को 7:45 बजे से दुकान से सामान लाने के लिए गया था घर के पास से, और दुकान पे सामान लेके वापस लौट रहे थे घर की तरफ, और पीछे से और स्पीड से बुलेट बाइक आई। उस पर 2 सवार थे, उन्होंने पीछे से टक्कर मारी, जिससे कि पैर ज़्यादा वहाँ गंभीर रूप से घायल हो गए, उनको डैमेज हो गए। तो उनको चिकित्सा समूह खैरथल लाया गया। खैरथल वालों ने तुरंत उनको रेफर अलवर के लिए कर दिया, और अलवर आके लगी थी इनके चोट? इनके पैरों में लगी थी। हाँ, तो यहाँ पर इलाज के दौरान मौत हुई? नहीं, उनको रास्ते में ही उनकी डेथ होगी खैरथल से अलवर आते समय। क्या करते थे ये? किसानी काम करते थे। कितनी उम्र थी? 50 साल उम्र थी। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। किसी की जिंदगी बचाने के लिए आपकी रक्त की बूंदे उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां ला सकती है। आप यदि किसी व्यक्ति को खून की कमी के कारण असहाय देख रहे हो तो मानवता के लिए, ऐसे लोगों के लिए रक्तदान अवश्य करें। एटीएल चैनल की ओर से मानव की सच्ची सेवा का ध्येय रखते हुए एटीएल चैनल द्वारा सेठ मक्खन लाल चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक अलवर में आगामी 28 दिसंबर को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। आपसे पुरजोर अपील की जाती है कि इस रक्तदान शिविर को सफल बनाएं। तो याद रखें, दिनांक 28 दिसंबर सेठ मक्खन लाल चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक विशाल रक्तदान शिविर को सफल बनाएं। अलवर में एक जाना माना नाम, मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर। फोन नंबर 0144233224, 0144233225। बेहतरीन खेतों से चुनी मिर्च, जिससे बनता है जे प्योर का लाल मिर्च पाउडर, और आपके डिश को बना दे जो हेल्दी, ऐसा है जे प्योर का हल्दी पाउडर। कड़कती महक और स्वाद बढ़ा दे ऐसा जे प्योर का धनिया पाउडर। बेहतरीन मसालों के साथ जे प्योर, जो हर रसोई का है पहला प्यार। जे प्योर स्पाइसेस, द हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग।
एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अलवर बस स्टैंड के पास एक अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। उधर शव को पुलिस द्वारा जिला अस्पताल पहुंचाया गया। मृतक की पहचान 32 साल के अजीत के रूप में हुई है, जो बख्तल की चौकी का निवासी था। बुधवार को शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। परिजन रामकुमार के अनुसार अजीत का पारिवारिक विवाद भी चल रहा था और 2 माह पहले उसके साथ मारपीट हुई थी। वह मंगलवार सुबह जयपुर रोड पर अयोध्या आश्रम में अपने पिता राजेंद्र से मिलने के लिए निकला था, लेकिन वहां नहीं पहुंचा। शाम को अजीत की लाश मिलने की सूचना मिली। उसकी मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। गौरतलब है कि अजीत बहरोड में एक कंपनी में वेल्डर का काम करता था। ये मेरे भाई का साला था और 2 भाई के साले थे मेरा भाई गुजर चुका है। और जब हमने शादी करी थी हमारे भाई की, तो ये दोनों भाई मैरिड थे, तरोनर के ही रहने वाले हैं। जो ये मेरे भाई की साला एली लगती है, दोनों की दोनों फ्रॉड औरतें। एक तो पहले ही अभी छोटे वाले की थी, दूसरी जगह चली गई। छोटे वाले की थी, जो उसके बाप ने पैसे वैसे लेकर के और इसको दूसरी जगह भेज दिया। उस लड़के ने कहा कि मत भेजो मेरी घरवाली को, मैं जैसे तैसे करके इसका पेट भरूंगा। तो वो बंदा डिप्रेशन में आके उसने फांसी लगा ली थी। इसके बड़ी वाली के पैर पकड़े तो नहीं मानी, तब ये पीयर में थी। और आने के बाद में इसने वही रोल दिखाया। फिर अपने पति के ऊपर इसने हाथापाई करने, मारना कूटना शुरू कर दिया। मकान बेच दिया, 10 कमरे थे उसमें, सारा जेवर चाट गई, सब कुछ बेच बाच के। और ये फ्री घूमती है हैवेल्स के अंदर। सरोज हैवेल्स के अंदर वो 25,000 की तनख्वाह पे काम करता था। मैं खुद गई थी, मैंने खुद ने देखा था कितना अच्छा उसका वहाँ रिजल्ट था, कि भाई कितना टॉप था। और उस औरत ने इतनी बेहयाई करी है कि बस कहने के योग्य नहीं है हम लोग। आप क्या लगते हैं? मैं इसकी जो ये खत्म हुआ है, इसके साले की बहन लगती हूँ, इसके जीजे की बहन लगती हूँ। ये गायब नहीं था, ये नीमराना में ड्यूटी करता था। और परसों के रोज ये हमारे घर आया था। 3 मिठाई के डब्बे लेकर आया था, खुद की बहन के लिए, मेरे लिए और मेरे बड़े भाई के लिए। और उसके बाद में एक लड़के को पता लगा, जो बख्तल की चौकी पे पहले ये रहते थे, वहाँ कुमारों का एक लड़का था, वो इसको हमारे घर से लेके गया। फुटेज में इसका सब कुछ आ रहा है, लेते हुए कि हमने उसको रोका भी था कि भाई अब यहाँ रुक जा, वहाँ तो तुम्हारा कुछ है ही नहीं, तेरी बीवी के साथ बनती नहीं है। तो वो लड़का नहीं हमारे साथ रह लेगा हमारे पास। आज सुबह वो खुद टेम्पो में बिठा के गया है, पता नहीं कुछ दिया है। इतने ये यहाँ बस स्टैंड पे आया है तो मृत हो गया है, बिल्कुल खत्म था। अलग रहता है क्या पत्नी से? पत्नी ये नीमरा ने पत्नी टिकने ही नहीं देती, पूरियां बेलने के लिए जाती है। आदमी 25,000 कमाता है, जब उसकी उसमें पूर्ति नहीं हो रही और आदमी को रुकने नहीं दे रही, मन में आज जिससे वो पिटवा देती है, तो वो आदमी कैसे रुकेगा? कितने साल हो गए शादी को? शादी कम से कम 2010-11 नहीं 6-7 में हुई थी इसकी। क्या नाम है इसका? अजीत। उधर अजीत सिंह के परिजनों ने उसकी पत्नी पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि करीब 15 साल पहले अजीत की शादी हुई थी। बहरोड से जब भी अजीत अपने घर आता था तो पत्नी उसके साथ मारपीट करती थी। यह महिला भी मजदूरी का काम करती है। उन्होंने इस मामले में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर कार्रवाई की मांग की है। मृतक का क्या नाम है? मृतक का नाम अजीत सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये बख्तल की चौकी कर रहे थे। अच्छा, क्या करते हैं ये मजदूरी का ही काम कर रहा था। क्या करते थे मजदूरी? किसी कंपनी में पहले मेट्सो में था, उसके बाद में फिर वहाँ से कंपनी छूट गई, फिर ऐसे ही नीमराना में किसी कंपनी में काम कर रहा था, ठेकेदार में। क्या हुआ इनके साथ? इसको सर ऐसा लग रहा है कि जहर दिया गया है। अच्छा, किसके द्वारा दिया गया है? इसकी मिसेज के द्वारा। शादी कब हुई है इनकी? शादी को तकरीबन 15 साल से ऊपर हो गए होंगे। अच्छा, क्योंकि हम बच्चे 2 हैं, हमसे इनका रिश्ता जुड़ा था, उससे पहले शादीशुदा था, इसके एक लड़का था उससे। 2 भाई थे, दोनों भाई शादीशुदा थे। अच्छा, तो किस स्थिति में कहाँ मिले, क्या है ये सब? पुलिस को मिला है कंट्रोल रूम के पास में मृतक। क्या सूचना मिली थी पुलिस ने आपको? देखो जी, मेरे पास तो घर से फोन आया था कि भाई अजीत की हॉस्पिटल में तबीयत खराब है, और जब मैं अग्रसेन सर्किल तक पहुंचा था तब तक मेरे पास दोबारा कॉल आया कि वो गुजर चुका है। हमारा आरोप यही है कि FIR करवाएंगे और इसके डॉक्टरी मायना करने के बाद में जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई होगी। किस कारण से इन्होंने जहर? हमको शक है कि इसकी मिसेज को जहर दिया गया, इसकी मिसेज ने इसको जहर दिया। वो औरत कैरेक्टर ऐसा है। तो कोई झगड़ा वगैरह था पहले से? झगड़ा तो काफी दिन पुराना चल रहा है इनका पारिवारिक। क्योंकि पहले भी एक बार इसको पिटवाया था, तो ये नाहरपुर के खोड़ों में एक शमशान घाट है, वहाँ 5-7 दिन इसने गुजारे अपने, और घर में नहीं आने देती थी, होटलों पे पड़ा रहता था, वहाँ बर्तन साफ करता और वहीं खाना वाना खाता। अच्छा, और मतलब वो घर पे नहीं जाते थे? घर पे नहीं जाता था। अलावड़ा गांव में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है।
उधर रामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के शव को जिला अस्पताल पहुंचाकर परिजनों को सूचना दी। वहीं पियर पक्ष ने ससुराल वालों पर मृतका को जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतका के भाई राम खिलाड़ी ने बताया कि खानपुर मेवान निवासी रेखा जाटव की शादी अप्रैल 2015 में अलावड़ा निवासी मनोज जाटव के साथ हुई थी। इनके 4 बच्चे हैं। रेखा को शादी के बाद से उसका पति दहेज में कार की मांग को लेकर प्रताड़ित करता था। पंचायत के बाद भी यह सिलसिला नहीं रुका। इसके अलावा जहर देकर हत्या के बाद रेखा की मौत की सूचना भी नहीं दी गई। साथ ही मनोज मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में लगी हुई है। मामला है सर, ये शादी को 8-10 साल हो गए करीब और ये 4 पैसे की गाड़ी मांग रहे शुरुआत से। अच्छा। और हम मजदूरी आदमी, हमको परेशान करता है बार बार। क्या नाम है मृतका का? मेरे खा। कब शादी हुई थी ये? शादी के तरह 15। अच्छा, बच्चे अच्छे हैं? हाँ, 4 बच्चे। किसके साथ की थी? मनोज जी, अलावड़ा। और ये मृतका कहाँ की रहने वाली है? ये खानपुर मेवान। मैं इसका बड़ा भाई हूँ। क्या सूचना मिली थी? सूचना ये तो एक दूसरे ने करी, नहीं सूचना नहीं करी, अब तक कोई फरार हो चुके यहाँ से। अच्छा, नहीं क्या सूचना मिली थी? जहर खाली, जहर जबरदस्ती ने दिया है। दिया जबरदस्ती ने दिया, दहेज के कारण। किसने दिया है? मनोज जी ने दिया। अच्छा, तो क्या शादी के बाद से क्या मांगते थे? दहेज क्या मांग? ये पहले से ही मांग रहे थे और बाद में मांगी इनने काफी। क्या मांगते थे? 4 पैसे गाड़ी मांग रहा है। इसका जो मृतक है, इसका रेखा नाम है। क्या कब कहाँ पे शादी हुई इसकी? अलावड़ा। अच्छा, क्या नाम पति का? मनोज। अच्छा, क्या हुआ ये, क्या मानते हैं? इसकी पैसे दिल्ली में ऐसी मांग जांच दहेज के मामले में, और काफी पहली बार भी ऐसा हुआ है इसके साथ। 1-2 बार नहीं, शादी सही कई बार हुआ है। मतलब कि 4 पहिए की गाड़ी की, पैसा दिल्ली की, और मारपीट तो हर चौथे 5 दिन होती रहती है। और पियर में भी मतलब कि महीना 2-2 महीना 6-6 महीना रुकी हुई है। जो बच्चे हुए हैं सारे उसके मम्मी पापा घर पे हुए हैं वहाँ पे। तो इनका कहना है कि उसने जहर खाया, क्या नहीं, उस खिलाया गया जहर, खिलाया के इधर पटक गए उसको। मरने के बाद में यहाँ से फरार हो गए हैं। हमको सूचना अड़ोसी पड़ोसी से मिली है। कहाँ के रहने वाले? जिसको सूचना मिली है, मेरे को सूचना मिली है खानपुर का हूँ। और ये ससुराल कहाँ है बहन का? ये अलावड़ा। अलावड़ा में। पति क्या करता है? पति मतलब कि ऐसे खेती बाड़ी का काम करता है। देखो साहब, 8-9 साल इस लड़की की शादी को हो। मैं इसका चाचा लगता हूँ, खानपुर गांव से बिलोंग करता हूँ। तो जिस दिन शादी हुई उसी दिन इसके नज़रिया सभी ने देख लिया। जब फेरे हो रहे थे तो इसका नज़रिया सबसे अलग था, जो होता ही नहीं है किसी का। तो उसी दिन से फिर दूसरी बार जब आए इस लड़की को लेके वापस, तो उस दिन इसने नाटक वगैरह यहीं पे हमारे गांव में किया। तो फिर किसी ने ध्यान नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं, नया नया रिश्तेदार। उसके बाद में ऐसे चलता रहा। ये बस दहेज की मांग इसकी, क्योंकि इसकी डिमांड पहले से ही थी, शादी से पहले से डिमांड थी कि 4 व्हीलर बोलेरो गाड़ी वगैरह की मुझे मिले शादी में। शादी में क्या दिया था? शादी में इन्होंने एक बाइक दी थी और 1 लाख कुछ रुपए दिए थे। अब ये गरीब थे हमारे जो ताऊजी हैं। इकलौता लड़का? हाँ, इकलौता लड़का, जमीन जायदाद है, खेती बाड़ी करता है, उसी से उनका इनकम सोर्स वही है। अब उसके बाद में जब ज्यादा तू में बढ़ने लगी तो कई बार गांव से पंचायत गई, उनको मार पीट के वो भगाते हैं। वो सबको मारने भागता है। इनके जो हमारे भाई साहब हैं, लड़की के पापा, और वो इनके भाई हैं लड़की के, सबको मार पीट रखा है उन्होंने। घर पे जाते हैं सबको मारता है। क्या लगता है आपको मर्डर क्या है? और मर्डर क्या है, वही दहेज के ऊपर है। उनका मेन डिमांड थी जो दहेज की थी। गुरु गोविंद सिंह के 4 साहबजादों की शहादत को याद करते हुए वीर बाल दिवस मनाया गया। वहीं पुरुषार्थी समाज की ओर से मनाए जा रहे शहीदी सप्ताह के 5वें दिन मंगलवार शाम विवेकानंद नगर स्थित अपना घर आश्रम में दुग्ध वितरण हुआ। साथ ही सामान्य चिकित्सालय में रोगियों एवं उनके परिजनों को चाय, बिस्किट और बिजलीघर चौराहे पर मजदूरों को मफलर एवं टोपी प्रदान किए गए। कार्यक्रम संयोजक सौरभ कालरा ने बताया कि गुरु गोविंद सिंह के 4 साहबजादों को सन 1705 में मुगलिया सल्तनत ने इस्लाम धर्म नहीं अपनाने के चलते मौत के घाट उतार दिया था। गुरु गोविंद सिंह जी और उनके 4 साहबजादों को 1705 की ईस्वी में किस प्रकार मुगलिया सल्तनत ने इस्लाम न कबूल करने के चक्कर में मौत के घाट उतार दिया था। नन्हे नन्हे बच्चों को इतनी यातनाएं दी गई, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने
इस्लाम धर्म कबूल नहीं करा और अपने धर्म पर अडिग रहे, भारत की एकता अखंडता के लिए अंत तक लड़ते रहे और हंसी हंसी मौत को स्वीकार किया। उसी के उपलक्ष्य में ये जो सर्द रातों का 22 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच का जो अंतराल रहता है, इसको शहीदी सप्ताह के रूप में मनाता है। पूरा भारतवर्ष इस सप्ताह को मना रहा है और उसी के उपलक्ष्य में अलवर जिले के अंदर भी पुरुषार्थी समाज द्वारा ये सप्ताह 22 तारीख से निरंतर जारी है, जिसमें हम प्रतिदिन समाज उपयोगी कार्य करते हैं। कभी दूध बांटते हैं, कभी चाय बांटते हैं, कभी मफलर बांटते हैं, कभी टोपी बांटते हैं। आज उसी के संदर्भ में आज पंचम दिवस हम विवेकानंद नगर में स्थित अपनागर आश्रम में पहुंचे हैं और यहाँ पर निराश्रित जो हमारे प्रभु जी हैं उनके बीच में हमने इनके बीच में आकर अपना श्रमदान किया है। व्यापारी एवं कांग्रेस नेता अभय सैनी ने कहा है कि विकास की गति को तेज करने के लिए मंत्रिमंडल का गठन जरूरी हो गया है। उन्होंने बताया कि इसके अभाव में सभी विभागों के कार्य रुके हुए हैं। वजह यह है कि सरकार ने टेंडर प्रक्रिया भी रोक दी है। सैनी ने उम्मीद जताई कि मंत्रिमंडल जल्द बनेगा और सरकार जनहित में काम करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ने लगी है और ऐसे में गृह मंत्री के निर्देशन में मशीनरी को काम करना होगा। राजस्थान सरकार के गठन के पश्चात मंत्रिमंडल विस्तार में देरी है, इससे आमजन को काफ़ी पीड़ा हो रही है। विभाग में कार्य नहीं हो रहे हैं, किसी भी परेशानी का सही समाधान नहीं हो पा रहा है। मेरा आपके टीवी चैनल के माध्यम से राजस्थान सरकार के मुखिया से निवेदन है, शीघ्र मंत्रिमंडल का गठन हो। मुझे उम्मीद नहीं, भरोसा है कि सभी वर्ग और सभी जाति के लोगों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल गठन होगा। राजस्थान का मुख्यमंत्री जनहित में कार्य करेंगे और भरोसा है कि किसी भी तरह की आमजन की जो समस्या है उससे सुनेंगे और उसका समाधान करेंगे। पहली बार एमएलए जीते हैं और उन्हें राजस्थान का बागडोर उनकी पार्टी के मुखिया ने दी है, तो निश्चित उनकी योग्यता को ध्यान में रख कर दी होगी। योग्यता का परिचय देने का अवसर है। वैसे तो पिछले 1 महीने में सरकार बनने के बाद आने वाले समय को देखते हुए जो यहाँ का सामाजिक सरोकार है उसको बनाए रखने की एक बड़ी जिम्मेवारी है। यहाँ के ताने बाने को संभालने की बड़ी जिम्मेवारी है। राजस्थान बड़ा प्रदेश है, मुख्यमंत्री महोदय जनहित में कार्य करेंगे, ऐसी आशा रखते हैं। और वहीं कांग्रेस नेता अभय सैनी ने कहा है कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को तुरंत प्रभाव से लागू किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार किसान हित में काम नहीं कर रही है। इसी वजह से राजस्थान की प्याज 10 रुपए किलो और पंजाब एवं हरियाणा का आलू 6 रुपए किलो की थोक दर से बिक रहा है। सैनी ने यह भी कहा कि ईस्टर्न कैनाल को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाता है तो वे प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करेंगे। उधर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा राम मंदिर को ढाल बनाकर चुनाव मैदान में उतरने जा रही है, जबकि विकास सबसे महत्वपूर्ण है। चुनाव सर पर है। भारतीय जनता पार्टी राम के ऊपर पांव रखकर आगे बढ़ना चाहती है। राम के नाम पर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। किसान की उपज का वाजिब दाम मिले, किसान को पानी उसके खेत में मिले, किसान को उच्च गुणवत्ता का खाद बीज मिले, देश में आने वाले समय में समृद्धि होगी, किसान ताकतवर होगा, देश का विकास होगा। योजना को राष्ट्रीय परियोजना राजस्थान में अगर प्रधानमंत्री जी घोषित कर देते हैं, उनका लाख लाख शुक्रिया, उनका बहुत बहुत बधाई, उनको हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। और अगर ईआरसीपी हमारे एरिया में आएगी तो निश्चित हमें खुशहाली मिलेगी। एक बड़ा समुदाय किसान इस मांग को पिछले काफी समय से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी इस मांग को माने और मुख्यमंत्री जी इस पर शीघ्र कार्य करें। शहर में घोड़ाफेर सर्किल के पास स्थित सेंट विलफोर्ड स्कूल का 5वां वार्षिकोत्सव मंगलवार शाम महावर ऑडिटोरियम में मनाया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता और विशिष्ट अतिथि नरेश मीना रहे। निदेशक प्रमोद सैनी ने माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी, जिन्हें सभी ने सराहा। इसके जरिए बच्चों ने राजस्थान सहित अन्य प्रांतों की लोक संस्कृति की झलक दिखाई। वहीं कुछ प्रस्तुतियों ने माहौल को देशभक्तिपूर्ण कर दिया। साथ ही प्राचार्य मंजू सैनी ने आभार ज्ञापित किया। सभी बच्चों को पुरस्कार भी वितरित किए गए। अध्यापिका एकता सैनी एवं निधि यादव ने मंच का प्रभावी संचालन किया, जबकि पूर्व शिक्षक दशरथ शर्मा को भी अपनी निरंतर सेवाएं देने के लिए सम्मानित किया गया। आयोजन में दामिनी, कृतिका, काजल, एकता, विमलेश, प्रिया और भानु प्रताप ने अपनी भूमिका निभाई।
अलवर शहर के आनंद नगर रेलवे कॉलोनी में गत रात्रि 2 अज्ञात चोरों ने सरसों के कट्टे चुरा लिए। ये शातिर एक ITI कॉलेज के हॉल में रखे सरसों के 25 कट्टे चोरी कर ले गए। बदमाशों ने खिड़की तोड़कर भीतर प्रवेश किया। इसके बाद एक रेहड़ी में रखकर करीब 50,000 कीमत की सरसों ले गए। चोरी की घटना CCTV कैमरे में कैद हुई है। पीड़ित राजकुमार ने बताया कि उसने गांव से यह सरसों मंगवाई थी। इसे लेकर NAB थाने में मामला दर्ज कराया गया है। मेरे कॉलेज में यहाँ सरसों रखी हुई थी, अपने गांव से लेके आया हुआ था। मेरी 80-82 कट्टे सरसों रखी हुई थी। मैं अपने छोटे बेटे के पास 25 तारीख को खैरतल गया था। 26 तारीख को सुबह मेरे बड़े बेटे द्वारा सूचना दी गई कि अपने यहाँ चोरी हो गई है और 25 से 30 कट्टे सरसों ले गए। चोरों ने ऊपर खिड़की को खोल के और दरवाजे का ताला खोल के और ये काम किया है। और सब्जी की जो रेडी है उसमें वो 3 बार में लेके गए हैं। हमारे पास वीडियो फुटेज भी है उनके। मेरे को तो 2 या 3 बदमाश दिखाई दी। 2 तो स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं, तीसरा की शक्ल नजर नहीं आ रही थी, तीसरा भी था इनके। कोई पहचान में आया, कोई कहाँ के लोग क्या हैं? पहचान में अभी नहीं आया। वैसे हमको दाऊदपुर और यहीं आसपास के लोग बताए। कितने रुपए की सरसों होगी? लगभग होगी 50-1,000 रुपये जो लेकर गए हैं। हाँ। भारतीय किसान संघ की मासिक बैठक संजय नगर स्थित RSS कार्यालय केशव कृपा पर संपन्न हुई। जिलाध्यक्ष माता दीन भाटी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्य अतिथि प्रांतीय मंत्री डॉक्टर चंद्रावती चौधरी रही। उन्होंने जिले भर के आए पदाधिकारियों को किसानों की समस्या के निराकरण के बारे में जानकारी दी। साथ ही संयोजक नियुक्त कर सदस्यता महाअभियान को सफल बनाने का आग्रह किया। इसके अलावा किसानों की बिजली सप्लाई रात्रि के बजाय दिन में 8 घंटे देने, नहर से पानी उपलब्ध करवाने, फसल बीमा का मुआवजा समय पर देने आदि पर चर्चा हुई। इसे लेकर मिनी सचिवालय में ज्ञापन भी दिया गया। इन सभी को आप जितनी भी ग्राम पंचायत है संयोजक को सही सुचारू रूप से सहयोग करके वो जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जमीन प्रमुख, युवा प्रमुख, जल संरक्षक, पौधारोपण, गौ सेवक और युवक, इन सभी को आप सुचारू रूप से करके और आप जल्दी इनको फरवरी तक जमा करा दें। सर्दी अधिक होने के कारण स्टेशन रोड और केडलगंज पेट्रोल पंप के पास लोग अलाव तापते नजर आए। इनमें से अधिकांश ऐसे थे जिनका ट्रांसपोर्ट का काम है, लेकिन धुंध के कारण सुबह जल्दी जाना संभव नहीं होने से वे अलाव तापते दिखे। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी संचालक ने बताया कि कोहरे की वजह से कामकाज पर फर्क पड़ रहा है और ठंड का जबरदस्त प्रकोप है। हाईवे पे धुंध पड़ रही है, गाड़ियां लेट हो रही हैं, लेबर से काम नहीं हो रहा, लेकिन क्या करें, ठंड ज़्यादा पड़ रही है, अलाव जला के काम से चलाना पड़ रहा है। आज सुबह से कितने दिन से लगे हुए? आज सुबह 6 बजे से लगे हुए था। अलाव जला के काम कर रहे हैं, ठंड में हाथ पैर काम नहीं कर रहे, लेबर अपना अलाव ताप रही है। महावीर इंटरनेशनल केंद्र की ओर से शांतिकुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में गुरुवार को मेडिकल कैंप लगाया जाएगा। केंद्र सचिव सूर्यकांत भारद्वाज ने बताया कि यह शिविर सुबह 9 बजे से 11 बजे तक लगेगा। इस दौरान निःशुल्क कैल्शियम जांच की जाएगी। साथ ही वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुरेंद्र जैन और हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरि सिंह द्वारा रोगियों को निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा। शहर के कई क्षेत्रों में लोगों को सर्दियों के दिन में भी पानी नहीं मिल पा रहा है। बुधवार को वार्ड 28 स्थित हरदेव विहार के लोग पूर्व पार्षद रमन सैनी के नेतृत्व में मनुमार्ग स्थित जलदाय विभाग पहुंचे। उन्होंने अधिशासी अभियंता कमल नारंग को अवगत करवाया। साथ ही कहा कि JN द्वारा संतोषजनक व्यवहार नहीं किया जाता। पूर्व पार्षद रमन सैनी और स्थानीय निवासी AS तोमर के अनुसार हरदेव विहार में एक नया ट्यूबवेल तो लगाया गया है, लेकिन इससे कुछ ही घरों में पानी आ रहा है। यहाँ करीब 54 घर पानी से वंचित बने हुए हैं। जब लोग कालाकुआ स्थित जलदाय विभाग पहुंचे और कनिष्ठ अभियंता को इस मामले से अवगत कराया तो अभद्र व्यवहार किया गया। इसके बाद सभी लोग मनुमार्ग स्थित जलदाय विभाग पहुंचे। लोगों ने 7 दिन में समस्या का समाधान नहीं होने पर प्रदर्शन की चेतावनी दी है। 7 साल से पानी की विकट समस्या है। कुछ घर तो ऐसे हैं जिन्होंने 6 साल से पानी की बूंद नहीं देखी है। अभी नया बोरिंग किया है, उस बोरिंग से पानी सफिशिएंट पानी उसी घरों को मिल रहा है। 10 घर को पानी मिल रहा है, 54 घर पानी के लिए तरस रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं, कैसे? हम JN के पास गए, JN ने हमारी समस्या अभी तक कोई समाधान नहीं किया है
और आज उसका व्यवहार था बहुत ही रूड था। अभद्र व्यवहार किया। इसके बाद हम एक्शन साहब के पास आए, इन्होंने हमको एश्योरेंस दिया है कि हम आपकी पानी की समस्या को हल करेंगे। आज ये हरदेव विहार के लोग बाग आए हैं पानी की समस्या के लिए। पहले हम लोग काला कुआं विभाग गए थे। काला कुआं में वहाँ जो हमारी कनिष्ठ अभियंता है नेहा, उनको बताया था कि समस्या नया ट्यूबवेल हुआ है, उसका पानी प्रॉपर नहीं मिल रहा है, और जो प्रताप स्कूल की टंकी है उसको मनमाने तरीके से कभी 6 बजे कभी 6:30 बजे खोलते हैं, लोगों को जानकारी है। तो उनका जो व्यवहार था बुजुर्गों से और आमजन से बहुत ही अभद्र और सरकारी तंत्र के बिल्कुल विपरीत था। तो उसकी शिकायत लेकर हम यहाँ पर आए। अभी एक्शन साहब को सारी घटना से अवगत कराए हैं। तो उन्होंने कहा, और सबसे बड़ी बात तो कनिष्ठ अभियंता लोगों के पब्लिक के फ़ोन ही अटेंड नहीं किया, फ़ोन नहीं, और पानी की है उसकी समस्या के लिए उन्होंने एक्शन साहब ने कहा मैं अभी जो लाइन है उनको चेक करवा कर और दिखवाता हूँ, अगर 6-7 दिन में ठीक हो जाए तो नहीं तो फिर पूरी कॉलोनी के लोग दोबारा आकर यहाँ दर्शन करेंगे। सामान्य चिकित्सालय में मार्ग के मध्य में ही कुछ लोग कार खड़ी कर देते हैं। ऐसे में एम्बुलेंस चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को एक मरीज को ट्रॉमा से जयपुर रेफर किया गया था। जब 108 एम्बुलेंस मरीज को लेकर जयपुर जाने लगी तो ट्रॉमा के सामने वाले रास्ते पर 2 कार खड़ी नजर आई। ऐसे में एम्बुलेंस 15 मिनट तक खड़ी रही। इसके बाद पुलिस ने कार के चालकों से वाहन हटवाए। कुछ दिन पहले जिंदौली हादसे वाले दिन भी ऐसी ही समस्या सामने आई थी। ऐसे में दूसरे रास्ते से एम्बुलेंस ट्रॉमा सेंटर तक पहुंची। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। किसी की जिंदगी बचाने के लिए आपकी रक्त की बूंदे उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां ला सकती है। आप यदि किसी व्यक्ति को खून की कमी के कारण असहाय देख रहे हो तो मानवता के लिए, ऐसे लोगों के लिए रक्तदान अवश्य करें। एटीएल चैनल की ओर से मानव की सच्ची सेवा का ध्येय रखते हुए एटीएल चैनल द्वारा सेठ मक्खन लाल चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक अलवर में आगामी 28 दिसंबर को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। आपसे पुरजोर अपील की जाती है कि इस रक्तदान शिविर को सफल बनाएं। तो याद रखें, दिनांक 28 दिसंबर सेठ मक्खन लाल चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक विशाल रक्तदान शिविर को सफल बनाएं। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। गायत्री परिवार शांति कुंज द्वारा अंबेडकर नगर में शुभ कलश यात्रा निकाली गई। 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के 2 दिवसीय कार्यक्रम की श्रृंखला में यह आयोजन हुआ। इसमें लोगों ने उत्साह से सहभागिता की। इस मौके पर दीप यज्ञ, भजन संध्या एवं प्रवचन के कार्यक्रम हुए।
साथ ही गायत्री महायज्ञ के तहत सैकड़ों श्रद्धालुओं ने आत्म कल्याण, मानव कल्याण और विश्व कल्याण के लिए आहुतियां दी। मां गायत्री, भगवान महामृत्युंजय और सविता देवता आदि की आहुतियां समर्पित की गई। इसके अलावा विभिन्न संस्कार संपन्न करवाए गए। इस मौके पर युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा द्वारा रचित साहित्य भी भेंट किया गया। इस मौके पर गायत्री परिजन मुरारी लाल शर्मा, मोहन लाल शर्मा, हरीश सैनी, वंदना सैनी, प्रगति पाराशर, विमला सोनी, शशिकांत शर्मा और तारा शर्मा आदि मौजूद रहे। थानागाजी के समीप सरिस्का अभयारण्य में भ्रमण के लिए पर्यटकों की आवाजाही जोरों पर है। नववर्ष से पूर्व यहां लगातार पर्यटक पहुंच रहे हैं। इनमें राजस्थान सहित दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र आदि के सैलानी शामिल हैं। 25 से लेकर 28 दिसंबर तक करीब 4000 पर्यटकों ने सरिस्का अभयारण्य का भ्रमण किया है। इसके अलावा क्षेत्र के होटल एडवांस में बुक हो चुके हैं। उधर सरिस्का बाग परियोजना में मंगलवार की शाम के समय कालाकुआ क्षेत्र में सफारी के दौरान पर्यटकों को बाघ ST21 नजर आया। साथ ही एक अन्य ट्रैक पर ST7 की साइटिंग हुई। नेचर गाइड अर्जुन ने बताया कि शीतकालीन अवकाश में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। बाघ की साइटिंग कर सैलानी रोमांचित हो रहे हैं। अकबरपुर ग्राम पंचायत भवन में बुधवार को ई-मित्र प्लस मशीन के जरिए प्रधानमंत्री संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर ग्रामीणों से सीधा संवाद हुआ। ग्राम विकास अधिकारी शिवलाल यादव ने बताया कि अकबरपुर और खेड़का ग्राम पंचायत भवन में यह आयोजन किया गया। इस मौके पर सरपंच सुनीता पटेल, समाजसेवी महेश पटेल, विकास अधिकारी गुड्डी मीणा, शिवलाल यादव और प्रधानाचार्य अमित वशिष्ठ आदि मौजूद रहे। सम्मान्य प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जन कल्याणकारी योजना है, उनका ग्राम पंचायत खेड़का और अकबरपुर में ई-मित्र प्लस द्वारा लोगों को सीधा मतलब संवाद करके लोगों को अपनी जानकारी दी गई। योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। अकबरपुर कस्बे में गत रात्रि भगवान शंकर का ब्यावला कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सर्दी में भी श्रद्धालु अलाव जलाकर रात भर भगवान शंकर की कथा सुनते रहे। इस मौके पर भगवान शंकर और सती की कथा सुनाई गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत लोक कलाकारों द्वारा नृत्य का भी आयोजन किया गया। बाल विवाह नहीं करने को लेकर ग्राम बेलाका में शपथ ली गई। सवेरा महिला मंच द्वारा संचालित दीपक महिला सभा की वार्षिक मीटिंग के दौरान शपथ ग्रहण का आयोजन हुआ। इसमें 16 स्वयं सहायता समूहों की 170 महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच साहिना द्वारा की गई। साथ ही ग्राम विकास अधिकारी मौजूद रहे। सवेरा महिला मंच की चेयरपर्सन शीतल ने बताया कि यहां मेधावी छात्राओं को सम्मानित करने के साथ ही असहाय बच्चों को गर्म कपड़े वितरित किए गए। इब्तिदा संस्था की सदस्य प्रीति ने मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा प्रीति और राजबाला ने सोशल मीडिया से बच्चों पर हो रहे दुष्परिणाम को लेकर नाटक मंचित करवाया। कार्यक्रम में गंगाराम, सुरेंद्र और अन्य लोग मौजूद रहे। सवेरा महिला मंच एक ग्रामीण गरीब महिलाओं का संगठन है जिसमें करीब 4000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। सवेरा महिला मंच गांव स्तर पर स्वयं सहायता समूह बनाकर काम करता है। इसमें 16 समूह जुड़े हुए हैं जो बेलाका और पालका द्वारा गांव की महिलाओं के द्वारा गठित किए गए हैं, जिसमें आज के प्रोग्राम में 160 के करीब महिलाओं ने भाग लिया। इसमें महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर काम कर रही है। मंच द्वारा जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, संस्था द्वारा जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, उनसे महिलाओं को उसका फ़ायदा दिलवाने का काम किया जाता है। बालिका शिक्षा और सोशल मीडिया को लेकर बच्चियों के द्वारा नाटक प्रस्तुतिकरण किया गया था, जिससे उनको बताया गया कि ये कितने नुकसानदायक हैं समाज के लिए। साथ ही सरपंच साहिबा, उप सरपंच, LDC द्वारा भी अपने अपने कार्यक्रम की जानकारी दी गई। जो गरीब बच्चे हैं उनको भी मंच के द्वारा स्वेटर वितरण किए गए। साथ ही जो बच्चियां अच्छे नंबरों से पास की गई हैं उनको सम्मान किया गया। इसके अलावा मेरे द्वारा मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। वहां से पूजित होकर आए पीले चावल, भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का चित्र एवं उनके जीवन चरित्र का पत्रक बुधवार को लक्ष्मणगढ़ पहुंचा। ऐसे में यहां भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इससे पूर्व राम भक्तों को खंडेलवाल धर्मशाला में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खंड संघ चालक चंद्र प्रकाश खंडेलवाल ने संबोधित किया। इस मौके पर कार सेवा में अयोध्या गए भक्तों सहित अनेक संतों का सम्मान किया गया। उधर कार्यक्रम में ओम प्रकाश खुटेटा, ईश्वर नकड़ा, चंद्रशेखर दीक्षित, खंड कार्यवाहक कैलाश शर्मा, प्रदीप जैन, तूफान सिंह बना और सौरभ साहू आदि उपस्थित रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बुधवार को कठुमर के ग्राम बड़ौदा कान और नूरपुर में शिविर आयोजित हुए। बड़ौदा कान में विधायक रमेश खींची द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। साथ ही यात्रा के रथ का विधिवत पूजन हुआ और आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ दिलवाई गई। इस दौरान ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता के विजेता पुरस्कृत हुए। साथ ही दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाभार्थी संवाद कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। इस दौरान विधायक खींची ने ड्रोन का रिमोट दबाकर कृषि विभाग की फर्टिलाइजर योजना के बारे में आमजन को बताया। उधर इस मौके पर उपखंड अधिकारी सुनील झिंगोनिया, विकास अधिकारी शशि बाला, तहसीलदार आर.के. यादव, नगरपालिका चेयरमैन शेर सिंह मीणा और संजय घीसगढ़िया आदि मौजूद रहे। केंद्र सरकार द्वारा योजना है, उन योजनाओं का जो पात्रता रखता है प्रत्येक व्यक्ति को इसका लाभ कैसे मिले। पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस का शासन था। मैं समझता हूँ शासन में जहाँ जिस तरह का पक्षपात, जिस तरह का वातावरण रहा, अपने अपने लोगों को किस तरह से प्रवेश दिया, किन किन योजनाओं के माध्यम से, चाहे वो स्टेट की योजना हो, केंद्र की योजना हो। आपने देखा होगा जब सर्वे हुआ बहुत सारे लोगों का, उस सर्वे के माध्यम से जो पात्रता नहीं रखे हैं उनको सबको पृथक किया गया। और अब चलते हैं खैरथल तिजारा जिले की खबरों की तरफ। खैरथल नई अनाज मंडी में लग रही अस्थायी प्याज मंडी में भाव में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। किसान संपत के अनुसार बढ़िया क्वालिटी होने के बावजूद प्याज थोक में सिर्फ 12 रुपए किलो बिकी है। ऐसे में लागत और ट्रांसपोर्ट का खर्च भी नहीं निकल पाया। क्या भाव बिकी आपकी बढ़िया प्याज? 13.5 रुपए किलो बिकी ना, नुई लिया मनमर्जी। इनकी मनमर्जी चल रही है दुकानों में? कोई भाव ना दे रहा प्याज इनको, नुई दे रहा। तो इसका मतलब आपके नुकसान चल रहा है? नुकसान भी मोटो, कोई किराया भाड़ा भी नहीं निकल रहा ना, कोई खर्च भी ना निकल रहा। उधर एक व्यापारी ने बताया कि प्याज की थोक दर 4 रुपए किलो से लेकर 13 रुपए प्रति किलो रही। बुधवार को यहां लगभग 8000 कट्टों की आवक हुई। ततारपुर पुलिस ने एक वांछित आरोपी को पकड़ा है। थानाधिकारी महावीर सिंह ने बताया कि फॉरेस्ट एक्ट में वांछित चल रहे ग्राम खरेटा निवासी गबरूद्दीन को गिरफ्तार किया गया है। गत 23 अक्टूबर को शुभ सिंह यादव ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें बताया गया था कि वन क्षेत्र में गबरूद्दीन अवैध रूप से एक ट्रैक्टर में वन उपज भरते हुए पाया गया था। इसके बाद वह पहाड़ पर चढ़ गया और अन्य लोगों को बुलाकर हमला कर दिया। तिजारा कस्बे के वार्ड 2 में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। पूर्व पार्षद मंगतूराम सैनी ने बताया कि वृंदावन के कथावाचक केशवानंद महाराज के सानिध्य में कथा का शुभारंभ हुआ। उधर पूर्व पार्षद सैनी ने हरी झंडी दिखाकर कलश यात्रा को रवाना किया। वहीं कथा के दौरान प्रतिदिन भगवान कृष्ण का भव्य श्रृंगार, रुद्राभिषेक, नित्य सत्संग और अन्य धार्मिक अनुष्ठान होंगे। 11 बजे से 3 बजे तक कथा सुनाई जाएगी। इस मौके पर जीतू सैनी, भगवान सैनी, दीनदयाल, प्रेमचंद और जसवंत सैनी आदि की मौजूदगी रही। संसार का आसरा बदल गया, नहीं बदला। बच्चा था, किससे प्रेम था, बड़ा हो गया, फिर किससे प्रेम किया? नोटों से। और उस सेठ से कहा कि नींद आएगी, माला फेरने में तुझे नींद। कलश यात्रा के साथ सरे बाजार होते हुए, श्याम मंदिर होते हुए जो वापसी, ये भागवत कथा श्री कृष्ण जी की जो लीला है, ये ज़्यादा से ज़्यादा धर्म प्रेमी इसमें भाग लें। महिलाओं में भी ज़्यादा उत्साह नजर आया। ये केशवानंद जी महाराज वृंदावन पहाड़ों के सानिध्य में ये कथा चल रही है। सैनी आदर्श सामूहिक विवाह समिति तिजारा की ओर से बुधवार को सैनी माध्यमिक विद्यालय में बैठक की गई। यहां अध्यक्ष नाथूराम सैनी ने अपनी कार्यकारिणी को भंग कर चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा। सैनी समाज प्रधान कृष्ण सैनी और एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी के नेतृत्व में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया।
इसमें अध्यक्ष कैप्टन शो नारायण सैनी, संयोजक हनुमान प्रसाद सैनी, सह संयोजक पदमचंद, प्रवक्ता इंदर सिंह दहिया और वरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्म सिंह सैनी सहित कई पदाधिकारी शामिल हैं। नवगठित कार्यकारिणी का साफा बांधकर स्वागत किया गया। उधर 17 अप्रैल रामनवमी पर सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। साथ ही 31 दिसंबर को नववर्ष की पूर्व संध्या पर दुग्ध वितरण कर नशा मुक्ति के प्रति प्रेरित किया जाएगा। वहीं 3 जनवरी को सैनी माध्यमिक विद्यालय में माता सावित्रीबाई फुले का जयंती समारोह धूमधाम से मनाया जाएगा। सैनी समाज जिंदाबाद, सैनी समाज जिंदाबाद, महात्मा ज्योतिराव फूले अमर रहे, महात्मा ज्योतिराव फूले अमर रहे, माता सावित्रीबाई फूले अमर रहे, माता सावित्रीबाई फूले अमर रहे। बैठक हुई है, विवाह समिति इसमें सैनी सभा भी बैठी है। पिछली बार हमने जो धूमधाम से सामूहिक विवाह बेटियों की जो हमने धूमधाम से शादी की थी, जिसकी चर्चा पूरे राजस्थान में थी, आज उसी के उपलक्ष्य में दोबारा कार्यकारिणी का गठन हुआ है और सर्वसम्मति से कैप्टन सोनारायण, जिन्होंने राष्ट्रपति अवार्डेड हैं, उनको आज अध्यक्ष के पद पर चुना गया है। और नई कार्यकारिणी के रूप में जैसे आपको नाम बता दिए जाएंगे, सबके कार्यकारिणी नया गठन हो चुका है और आने वाली 17/4 को बहुत ही धूमधाम से भगवान श्री राम रामनवमी के दिन पुनः एक बहुत बड़ा सामूहिक विवाह होगा, जिसमें राजस्थान के तिजारा के हम बेटियों की शादी अपनी बेटी से भी बढ़ चढ़कर धूमधाम से सामूहिक रूप से बिना दान दहेज के दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए करेंगे। आज हमारे बुजुर्ग लोग सभी इकट्ठे हुए हैं और ये काम पूरे सैनी समाज के एक युवा, एक बुजुर्ग, एक माता बहनें सब मिलकर के हम करेंगे और हमारे अग्रज ये कार्यकारिणी है, ये हमें निर्देश देगी, हम मिलकर काम करेंगे। तिजारा क्षेत्र के ग्राम ईशरोदा में विकसित भारत संकल्पित यात्रा का आयोजन किया गया। विधायक महंत बालकनाथ ने इसका शुभारंभ किया। कैंप का आयोजन कर आमजन को वंचित योजनाओं से जोड़ा गया। वहीं विधायक के अनुसार आम जनता में फ्लैगशिप योजनाओं के प्रति जागरूकता पैदा की जा रही है। कार्यक्रम के दौरान तिजारा प्रधान जयप्रकाश यादव, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवचरण मीणा, उपखंडाधिकारी अनूप सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष उमेद भाया, देशपाल यादव और सरपंच रतिराम यादव आदि उपस्थित रहे। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत बुधवार को वर्चुअल लाभार्थी संबोधन एवं संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला स्तर पर पंचायत समिति तिजारा की ग्राम पंचायत लोहादेरा में यह कार्यक्रम हुआ। इस दौरान तिजारा विधायक महंत बालकनाथ योगी, जिला कलेक्टर हनुमानमल ढाका, प्रधान जेपी यादव, एडीएम शिवचरण मीणा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीनबंधु सुरोलिया और एसडीएम अनूप सिंह आदि मौजूद रहे। यहां आए सभी लोगों को विकसित भारत की शपथ दिलवाई गई। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। जो है सबको पता है, किसान सम्मान निधि है, उज्ज्वला है और प्रधानमंत्री आवास योजना है, शौचालय की योजनाएं है, जल जीवन मिशन चल ही रहा है गाँव में। लेकिन जो ऐसी छोटी छोटी जैसे 20 रुपए सालाना कटता है, 2 लाख रुपए का बीमा एक परिवार का होता है। हमारी महिलाओं के लिए ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं। सिलाई मशीन की ऐसी योजनाएं हैं कि जिसमें सिलाई मशीन फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार से आपको मिलती है। छोटी छोटी योजनाएं हैं जो उनके बारे में जागरूकता अभी भी गांव स्तर पर नहीं है, जिनको हम उपलब्ध कराएं और सभी नागरिकों को उनके साथ जोड़कर हमारे नागरिकों का भी जीवन संवारने का काम करें। आप भिवाड़ी में सामाजिक सरोकार से जुड़े यार अनमूल्य फाउंडेशन की टीम ने 2 लावारिस शवों का दाह संस्कार करवाया है। सोमवार को भिवाड़ी थाना क्षेत्र में मिले एक व्यक्ति के शव का अंतिम संस्कार करवाया गया। साथ ही मंगलवार को फेज 3 थाना क्षेत्र में एक्सीडेंट में मृत एक व्यक्ति का दाह संस्कार करवाया गया। संयोजक कुलदीप मावर ने बताया कि इस सेवा की शुरुआत कोविड के दौरान की गई थी। इस पुनीत कार्य में चंद्रभान, पोरस सिंह, विनय पांडे और हेड कांस्टेबल सूरतराम मौजूद रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत संकल्प यात्रा बानसूर विधानसभा के ग्राम पंचायत भगुकाबास और देवसन ग्राम पंचायत पहुंची। इस दौरान प्रधानमंत्री के संबोधन को भी सुना गया। वहीं विधायक देवी सिंह शेखावत ने कहा कि सबका साथ सबका विकास की नीति को लेकर सरकार काम कर रही है। उधर इस मौके पर युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अंकित चेजी, भाजपा जिलाध्यक्ष उमेद भाया सहित शशिकांत बोरा, तहसीलदार नीलम राज बंशीवाल आदि मौजूद रहे। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गोवर्धन में अटूट आस्था है। वे सीएम बनने के कुछ अरसे बाद ही यहां दर्शन के लिए पहुंचे थे। अब उनकी पत्नी और पुत्र गोवर्धन में गिरिराज जी की दंडवत परिक्रमा करते हुए नजर आए।
उन्होंने पूरे श्रद्धा भाव के साथ यहां परिक्रमा दी। इस मौके पर अन्य परिजन और कई भाजपाई भी मौजूद रहे। 28 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी का 138वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि जिला एवं ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। मिश्रा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अलवर जिले में शानदार प्रदर्शन किया है, साथ ही लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस विजयी होगी। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। पुलिस महकमे से जुड़े चालक से हाथापाई कर लूटा वाहन। तुलेड़ा मोड़ पर सामने आई घटना। वहीं एनएबी में व्यापारी को लूटने के 5 आरोपी हुए गिरफ्तार। निर्माणाधीन होटल की 8वीं मंजिल से गिरकर श्रमिक की गई जान। वहीं गोविंदगढ़ में खाद के कट्टों के नीचे दबकर कामगार हुआ घायल। प्रधानमंत्री मोदी ने वीसी के जरिए लाभार्थियों से किया संवाद। अलवर नगर निगम कार्यालय में भी हुआ प्रसारण। और विस्फोटक के इस्तेमाल ने उड़ाई किसान के हाथ की उंगलियां। गोविंदगढ़ में नील गाय भगाते समय हुआ हादसा। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।